पाकिस्तान की हालत फिर से टाइट हो गई और इतनी टाइट है कि अकेले शहबाज शरीफ नहीं बल्कि उनका पूरा कुनबा कटोरा लेकर निकल पड़ा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान अरब देशों या फिर चीन के दरवाजे पर नहीं बल्कि एक अलग ही मुल्क के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। चीन ने जो कर्ज दिया था उसकी वसूली करने में जुट चुका है। चीन को लौटाने के लिए अब पाकिस्तान के पास एक डेला भी नहीं है और ऐसे में पाकिस्तानी फौज और शरीफ खानदान ने कर्ज चुकाने का एक अलग ही रास्ता निकाल लिया। पर वो रास्ता ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान थू थू कर रहा है। पाकिस्तान किससे भीख मांग रहा है और चीन का कर्ज कैसे चुका रहा है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट में। My dearest friend, I'm so happy to see you. नवाज शरीफ, भाई शहबाज शरीफ, Держит слово, сказал. नवाज की बेटी मरियम नवाज, My brother. नवाज शरीफ का बेटा, And this is my daughter. My daughter. मरियम नवाज की बेटी, Such a great friend. पूरा शरीफ खानदान सजदा करने पहुंचा है बेलारूस के राष्ट्रपति के दरबार में। क्या पैसे कम पड़ गए? की हो गया सी? क्या पैसे कम पड़ गए? की हो गया सी? शरीफ खानदान पाकिस्तान से भागकर बेलारूस पहुंच गया और इधर पाकिस्तान के गधे जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि ये गधे चीन को भागे हैं। चाइना ने गधे मांग लिए पाकिस्तान से। चाइना ने गधे मांग लिए पाकिस्तान से। चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं? चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं? डंकी इंडस्ट्री, डंकी इंडस्ट्री। हमारे पास गधों की कितनी तादाद है वो तो आप खुद जानते हैं, आपने अक्सर ही देखे यहाँ पर। लेकिन बात सारी ये कि अब हम वो गधे जो हैं वो दे देंगे चाइना को और चाइना हमें देगा पैसा, डॉलर। फिलहाल तो गधों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इनको ही बेचना चाहिए, शायद इससे आगे हमारी इकॉनमी उठ जाए गधों से। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। गधा इकोनॉमी के सरताज शहबाज शरीफ छाती ठोंकते रह गए और पाकिस्तानी मोदी मोदी करने लगे। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। हाँ, अपने मुल्क के भाई लिए तो मैं अच्छा कहता हूं है। उसको मोदी जी कहना चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तानी गधे और इन दोनों के लिए चीन का समंदर से भी गहरा प्रेम। इसकी कहानियां तो आपने कई बार सुनी होंगी, लेकिन इस बार बिल्कुल नई कहानी बाहर निकल कर आई है। ऐसी कहानी जो सुनकर आप यूं लोटपोट हो जाएंगे कि पाकिस्तानी गधा भी शर्मा जाए। यह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट, वही ग्वादर पोर्ट जहां दुनिया का सबसे आधुनिक इकोनॉमिक जोन बनाने का ख्वाब चीन ने पाकिस्तान को दिखाया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, व्यस्ततम सी पोर्ट, लंबे चौड़े हाईवे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और न जाने क्या क्या। लेकिन 1.5 दशक बाद पाकिस्तान को क्या मिला? सिर्फ गधा इंडस्ट्री। एक तरफ चाइना ने 85,000 इंडियंस को वीजा दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। चाइना का पाकिस्तान और इंडिया को लेकर ये दो तरफा रवैया क्यों है? हमें तो पता है कि ये ग्वादर एयरपोर्ट पे जो है ना पोर्ट बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, सी पैक मनसूबाजात बना रहे हैं, और ये तो अजीब ही बात हो गई ना कि हम किस गलत फहमी में है। वो हमसे काम क्या लेना चाहते हैं? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रही है और हम जो है गधे एक्सपोर्ट करेंगे। तो चाइना तो शुरू से गधे ले रहा है, पाकिस्तान तो सारी खाने चाइना को जा रही है, तो आज ये पहली बार तो नहीं हुआ। अच्छा, ये शुरू से होता है। ऐसी कौन सी चीजें जो हम एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर कर सकते हैं? फिलहाल तो गधों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इनको ही बेचना चाहिए, शायद इससे आगे हमारी इकॉनमी उठ जाए गधों से। गधों के अलावा कुछ भी नहीं है। गधों के अलावा हमारे पास कुछ भी, यहाँ बंदे गधे बन चुके हैं, तो बेहतर है कि गधे एक्सपोर्ट करें। नक्शे में देखकर समझिए, यह है बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर पोर्ट। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहीं पर आकर खत्म होता है। 2013 में पाकिस्तान ने यह पोर्ट चीन के हवाले किया था। पाकिस्तान को ख्वाब दिखाया गया था दुनिया का टॉप क्लास इंडस्ट्रियल हब बनाने का, लेकिन 12 साल बाद 2025 में चीन ने ग्वादर को गधा इंडस्ट्री का हब बना डाला। ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी शी जिनपिंग साहब को, वैसे तो हम इन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है और अब वो ये कह रहे हैं
कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं, ना ही कोई और साइंस के तरीके से जो कोई इक्विपमेंट वगैरह बनाए जा सकते हैं, ना वो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि हम कितनी तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं और चाइना जो है उसने हमें क्या समझ के रखा है। अब हम कटोरा लेकर घूमने वालों में से नहीं रहे। अब हमारे पास गधों की कितनी तादाद है वो तो आप खुद जानते हैं, आपने अक्सर ही देखे यहाँ पर। लेकिन बात सारी ये कि अब हम वो गधे जो हैं वो दे देंगे चाइना को और चाइना हमें देगा पैसा, डॉलर। चाइना के साथ हम सीपीसी पे काम कर रहे हैं और बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। 11 साल से सीपैक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी देर में चाबार पोर्ट जो है उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया और हम अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी तक कोई ये बताने में कामयाब नहीं हो सका है पाकिस्तान में कि जी सीपीसी पे काम क्या हो रहा है, कहां तक पहुंचा है, कितना क्या सक्सेस है। दरअसल चीन में गधे का मांस काफी पसंद किया जाता है, इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को गधों का ऑर्डर दे दिया है। चीन का मानना है कि गधों के लिए पाकिस्तान का माहौल बहुत बढ़िया है, इसीलिए ग्वादर में एक गधा फार्म बनाया जा रहा है। यहां पर गधों का स्लॉटर हाउस भी होगा। पाकिस्तान पहले गधे पालेगा, फिर इन गधों को मारकर इनका मांस और खाल चीन को बेचेगा। बात यहाँ पे ये हुई थी, ग्वादर के अंदर एक डीप सी पोर्ट है। सवाल वहाँ पे ये था कि यार इस ग्वादर पोर्ट को उठाएंगे चाइनी, हमें तो अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहाँ पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहाँ गधों की इंडस्ट्री बन। मेरा ख्याल है चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें, हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें। आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं या जो आपकी सोच है या जो आपका मजाज है वो हमें बेसिकली मुझे लग रहा है टॉन्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में हमारे पास गधे बहुत हैं, घूमते नजर आते हैं अक्सर आप, और वो गधे काम नहीं करते। वो गधों ने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। वो गधे जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि वो मुल्क को चला रहे हैं, लेकिन उनसे चल नहीं रहा मुल्क। लेकिन ये जो गधे आप बात कर रहे हैं, ये पता नहीं वो समझते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को गधे कह रहे हैं या हमारे गधों को गधे कह रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी गधों के दम पर चल रही है और इन गधों का अच्छे से पालन पोषण किया जा सके, अच्छी खुराक दी जा सके, इसीलिए शरीफ खानदान ने खैरात के लिए नया जुगाड़ ढूंढा है और ये जुगाड़ है बेलारूस। My brother. And this is my daughter. Это моя дочь. My brother. And this is my daughter. Это моя дочь. अरब देशों ने पाकिस्तान के कटोरे में भीख डालना कब का बंद कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान को भीख तो मांगनी ही है, इसीलिए नया आका ढूंढ लिया और बेलारूस जा धमके, जो खुद दुनिया भर के प्रतिबंधों से घिरा है। 77 साल से आप एड़ियां रगड़ रहे हैं चीमा साहब। इस वक्त आपका ट्रेडमार्क क्या है? भिखारी। सऊदी अरब में भी भिखारी, दुबई में भी भिखारी, हर कंट्री में जाते हैं तो खैरात मांगते हैं। आपका वजीर आजम भी कहता है कि मैं खैरात मांग रहा हूं। ये अब ट्रेडमार्क बन चुका है। आपने इसीलिए पाकिस्तान बनाया था चीमा साहब। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। मुझे लगता है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला है। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि खत्म नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। उनका इशारा ये था, ये सिसक सिसक कर एड़ियां रगड़ रगड़ के मरता रहेगा। ये मैं गारंटी कर सकता हूं आज बैठ के कि आप तरक्की नहीं कर पाएंगे जब तक आपके रिलेशनशिप भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान से, चाइना से ठीक नहीं होंगे, बैलेंस अप्रोच नहीं होगी, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप इसी तरह जलीलो ख्वार। पाकिस्तान की हालत का अंदाजा लगाइए, यहां पर भी आईपीएल की तर्ज पर पीएसएल टूर्नामेंट चल रहा है और स्टेडियम में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड के लिए लोकल पाकिस्तानी मोटरसाइकिल सजा कर रखी गई है। दूसरी तरफ अच्छे परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ियों को इनाम के तौर पर हेयर ड्रायर का तोहफा दिया जा रहा है और उसी हेयर ड्रायर से अपना जमीर सुखाकर पूरा का पूरा शरीफ कुनबा बेलारूस में खैरात मांगने पहुंच गया। अगर पीएसएल खेलने वाले और आपके क्रिकेटर्स के पास ऑफिशियल किट ही नहीं है किसी वजह से, क्या पैसे कम पड़ गए? की हो गया सी भाई लोगों, आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने वाला मुंह है
कंपैरिजन उस चीज का किया जाता है जिसमें थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी हो। कि जब हम प्राइज मनी की बात करते हैं तो जो आईपीएल है, दे आर ऑपरेटिंग ऑल टुगेदर ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट, नॉट ऑन डिफरेंट लेवल। आप उनकी जो प्राइज मनी है उसको टच भी नहीं कर सकते सर, आप छू भी नहीं सकते। आप बिल्कुल दूर खड़े होके भी आपको नहीं देखना चाहिए उनकी प्राइज मनी की तरफ। पीएसएल का आप वर्थ तो बताइए पहले, आप पहले ये तो बताएं कि कितनी कितनी बोली लग रही है। ढूंढे से आपको क्रिकेटर्स नहीं मिलते। अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनके आप हालात देख, करोड़ों पे तो आप पहुंचते नहीं, पहले तो लाखों में बात होती है। इतने लाखों में 1 करोड़ में कोई बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे वाला खिलाड़ी भी आप 1 करोड़ में जो है वो जाके बिकता है। वैसे शरीफ खानदान जिस बेलारूस के पास बेल आउट पैकेज लेने पहुंचा है उसकी भी एक मजेदार कहानी है। पिछले साल नवंबर महीने में बेलारूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान दौरे पर आए थे। तब शहबाज शरीफ ने बैठक के दौरान उनसे कश्मीर पर कोई बयान देने की गुजारिश की थी, लेकिन बेलारूस के राष्ट्रपति ने यह कहकर शहबाज को झिड़क दिया था कि कश्मीर छोड़िए, काम की बात कीजिए। उसी कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये हालत हो गई कि एक्सपोर्ट करने के लिए अब उसके पास सिर्फ गधे रह गए हैं। यकीन करें कि जब से ये सीपैक की कहानी शुरू हुई है तो यही आता है। शुरू में तो नहीं पता था, यही सुनते थे कि यार ये हमारा तकदीर बदलेगा और यही एक वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। हम भी खुश थे बाकी पाकिस्तानियों की तरह कि हो सकता है ऐसा ही हमारी, मतलब अभी तक हमने शायद उस लेवल की तरक्की नहीं की, वो इस दिन के लिए गालिबन वो तरक्की रुकी हुई थी हमारी, किसी पैक आएगा और हमारे दिन बदल जाएंगे। वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्री जी, जहाज बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, गाड़ियां बनेंगी और पता नहीं कौन कौन सी अला बला की चीजें जो है वो पाकिस्तान में इधर ही बना कर, मोबाइल्स बनेंगे। लेकिन अब कहानी 10 साल के बाद, 12 साल के बाद आकर गधों पे अगर कहानी रुकी है कि जी गधे हमें चाहिए और पाकिस्तानी गधे बड़े जबरदस्त हैं, पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है वो गधों के लिए बड़ा फेवरेबल है। ग्वादर पोर्ट गधों के नाम हो जाने के पीछे एक बड़ी वजह बलोचिस्तान का मुद्दा भी है। बलोच किसी भी कीमत पर चीन को यहां पैर जमाने देने के लिए तैयार नहीं है और न पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट का फायदा उठाने देने के लिए। आए दिन चीनी कर्मचारियों पर यहां हमले होते हैं, पाकिस्तानी फौजी मारे जाते हैं। हाल यह है कि पाकिस्तान के पास बलोचों से लड़ने के लिए हथियार कम पड़ रहे हैं। चीनी फौज की तैनाती की बात हो रही है। हिस्ट्री भी थोड़ी बलूचिस्तान की आप बताइए। कहा तो ये जाता है कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, जबरदस्ती रख लिया गया है, क्या वाकई में ऐसा है? नहीं, रियासत तो अलहदा थी, तो वैसे बहावलपुर भी अलहदा था, स्वात भी अलहदा था, दीर, ये सारी रियासतें थी ना जो कि इंडिपेंडेंट थी। तो बलूचिस्तान भी खान कलात की मलकियत या आप समझ लें वो थी रियासत। देखिए वो जो भी किया, जो पाकिस्तान में आ गए, मतलब फिर उनकी कोई डिमांड्स थी, रियासत ने पता नहीं उनकी डिमांड्स पूरी करने की कोशिश नहीं की या क्या था कि ये इस हद तक इस नहज पे पहुंच गए कि अब वो आप उन्हें मुल्क दुश्मन बता रहे हैं। बलोच तो सिर्फ हक मांग रहे हैं, और हक क्या है कि जी हमारे बंदे गायब हो रहे हैं। डॉक्टर मारंग बलोच भी तो यही कहती है, जो एक बार जाता है ना वो नहीं है। पाकिस्तान गधों पर निर्भर इसलिए भी हो गया क्योंकि उसका आधा बजट कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है और बाकी बचे हिस्से का आधा आर्मी ले जाती है। पाकिस्तानी फौज भारत से खतरे का डर दिखाकर 77 सालों से अपनी जेबें भर रही है और आम पाकिस्तानी भारत की लगातार बढ़ती ताकत पर छाती पीट रहे हैं। इंडिया को क्या वजन है? मैं आपको बताता हूँ, इंडिया की और डील हो रही है ना अमेरिका की भी, कभी भी नहीं भाईजान। वो F-35 की बात जो ट्रंप ने उनके साथ पीछे किया है, आपको लगता है मुंह लगाएगा कोई इंडिया वाला? मोदी मुंह उनको लगाएगा कोई? उनको कौन सा वजन है भाई? 87 मतलब आप कह रहे हो कि जो F-35 जो ट्रम्प ने मोदी साहब को बुला के बोला था आप लेंगे, इंडिया नहीं खरीदेगा? ना, मैं आपको बताता हूँ 86 से इंडिया ने कर्जा लिया, वो उसके बाद कभी कर्जा लिया नहीं, दिया। उनको किस चीज़ का वजन है? वो मुंह पे मारेंगे उनके भाई, उनके पास खुद इतनी चीज़ें हैं, वो खुद क्रिएट करते हैं। दुनिया तरसती उधर इन्वेस्टमेंट करने के लिए यार, इतनी पब्लिक है और ऊपर से उधर कहाँ बाइंग पावर है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में आप बिजनेस कर लो, बाइंग पावर नहीं है। मोदी लाख बुरा होगा हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए वो देखो। अपने मुल्क के भाई लिए मैं कहता हूं उसको मोदी जी कहना चाहिए। अल्लाह की यार, जो अपने मुल्क के साथ कम वो सिंसेयर है ना यार, इधर है ही कुछ नहीं, क्या करूं?
मुझे आप बताएं कि मैं अगर 1000 रुपये की ड्यूटी करता हूँ, 23,000 मंथली है, 70,000 मेरा बिल है। तो अब सवाल ये उठता है कि शरीफ खानदान खैरात के नए अड्डे बेलारूस से क्या लेकर आएगा? क्या पाकिस्तान के कटोरे में कुछ आएगा या सारा मुल्क गधों पर सवार होकर ही पार लगेगा? अगर नवाज शरीफ बेलारूस से कुछ बटोर भी लाए तो वो पाकिस्तानियों के हाथ तो नहीं आने वाला। अलबत्ता शरीफ कुनबे के जेब खर्च का जुगाड़ जरूर बन जाएगा। मुझे एक बिजनेस आइडिया मिल गया है, गैस का फार्म खोल लेते हैं। ठीक है, अच्छा आइडिया, चाइना से पैसे आएंगे, एक्सपोर्ट हो रही है। चाइना के साथ हमारी दोस्ती वो अलग बात है। ये तो नहीं कि हम दोस्ती में गद्दी नहीं बेच देंगे। उनको जिस चीज की जरूरत है हम वही चीज बेचेंगे ना उन लोगों को। असल में चाइना को अंदाजा हो गया कि हम जो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो वो कुछ काम के नहीं आ रहे, तो चलो हम इनसे फायदा उठा लेते हैं। 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है चाइना ने सी पैक के ऊपर, जिसका भी कोई हासिल वसूल नजर नहीं आ रहा। ना तो पाकिस्तानियों को सी पैक का फायदा हो रहा है, ना ही चाइना को। हाँ, तो इसी वजह से उन्होंने बोला कि चलो हम इनसे फायदा उठा लेते हैं, इसमें हम गद्दे पाल लेते हैं तो वो काम आ जाएंगे हमारे खाने के।